Hello students, myself Mohammad Riaz. I am physics faculty of AR Memorial Senior Secondary School. पिछली क्लास में मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था, होमवर्क दिया था मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था। वो न्यूमेरिकल आज हम डिस्कस करेंगे और आप देखना आपने वो सही किया है कि गलत किया है। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल क्या था? वो न्यूमेरिकल ये था कि आपको गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की वैल्यू आपको दे रखी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कौन सी पद्धति में थी? एमकेएस पद्धति में थी। ये कौन सी पद्धति में थी? एमकेएस पद्धति में थी। ठीक है ना। इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना था? सीजीएस पद्धति में आपको कन्वर्ट करना था। ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो अब हम इसको सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करते हैं और आप अपनी नोटबुक में इसको क्या करोगे? राइट करोगे। अगर आपका सही है तो बहुत बढ़िया है, अगर आपने गलती की है तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, एक मिनट स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, उसकी विमा क्या होती है? याद हो तो सबसे पहले विमा लिखो उसकी। देखो, इसकी जो विमा होती है वो त्वरण की विमा के बराबर ही होती है, क्योंकि मैंने आपको लिखवाया हुआ है कि अगर भौतिक राशियों के मात्रक समान है तो उनकी विमा भी क्या होती है? समान होती है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मात्रक समान होने की वजह से इनके विमा भी क्या होगी? समान होगी। कितनी होती है? याद हो तो m0 L1 T-2, ये गुरुत्वीय त्वरण की विमा होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको एमकेएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में वैल्यू लेके आनी है। ओके, जो जी की वैल्यू आपको दे रखी है वो दे रखी है आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको n1 की वैल्यू दे रखी है 9.8, आपको n2 फाइंड आउट करना है। ठीक, तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है। और आप यहां से देख पा रहे हो कि आपको a की वैल्यू कितनी मिल गई? 0, b की वैल्यू कितनी मिल गई? 1, और c की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? -2। याद है ना आपको ये बात? आपको याद होगा कि यहाँ पर जो a b c की वैल्यू होती है वो क्या होती है? विमा को प्रदर्शित करती है। तो देखो, m की पावर 0 है तो a की वैल्यू 0 हो गई, b की पावर 1 क्योंकि l की पावर 1 है, c की वैल्यू -2 क्योंकि t के ऊपर -2 घात लगी हुई है। ठीक है ना, ये मैंने आपको अच्छी तरीके से डेरिवेशन में करवा रखा है। एबीसी के मान निकाल लिया आपने। अब आप क्या करो? n2 का सूत्र लगा दो। n2 का सूत्र क्या होता है? n1 ब्रैकेट m1 बटा m2 की पावर a, l1 बटा l2 की पावर b, फिर t1 अपॉन t2 की पावर c। एमकेएस पद्धति को सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करना है। ओके, तो देखो n1 की वैल्यू कितनी है? 9.8। अब मैंने आपको साफ तरीके से बता दिया है कि जो पद्धति आपको दे रखी है वो तो ऊपर, जिस पद्धति में आपको निकालना है वो नीचे। ठीक, तो देखो m1 अपॉन m2 है, तो ये है एमकेएस पद्धति में। अब एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान किस में लेते हैं? अपन केजी में लेते हैं, याद है? केजी में लेते हैं। और सीजीएस में क्या लेते हैं? ग्राम में लेते हैं। पावर कितनी है? ए। लंबाई को एमकेएस पद्धति में हम लेते हैं मीटर में, सीजीएस में क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर में। पावर बी, फिर समय को तो सेकंड में लेते ही हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पावर सी, बोलो कोई दिक्कत? ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 9.8। अब देखो, केजी को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ट्यूशन वाले ने क्या कहा है कि आप न जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सीजीएस में कन्वर्ट करो और बताओ इसका परिमाण क्या आएगा, वो तो देखना अपन को। तो केजी को ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, तो 1000 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 1000 ग्राम
अपॉन ग्राम। ठीक है भाई, केजी का मतलब 1 केजी हो गया, ये यहाँ पर एक देख सकते हैं अपन, तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम हो गया। 1 के पावर कितनी है? 0। आगे चलो, मीटर को करोगे सेंटीमीटर में तो 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर। पावर बी कितनी है? बी की वैल्यू है 1। सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। अब एक आ जाएगा यहाँ पे, सेकंड सेकंड क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो 1 के ऊपर पावर कितनी है? -2। तो इसकी वैल्यू तो फिर भी कितनी आनी है? 1 ही आनी है, क्योंकि 1 के ऊपर पावर कितनी हो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है? 1 आती है। ठीक है ना? इसको सोल्व करें अब, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। देखो इसको इधर लिख देते हैं, इधर देखो 9.8 लिखा इंटू ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 1000 बचा। 1000 के ऊपर कितनी है पावर? 0। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 100 बचा। 100 के ऊपर पावर कितनी है? 1 है। ओके, अब देखो 9.8 इंटू पावर कितनी है? 0। अब देखो संख्या चाहे कैसी हो, पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। 1 हो गया, और 100 की पावर 1 मतलब 100 हो गया। मतलब ये हो गया 9.8 इंटू 100, मतलब 98 अपॉन 10 इंटू 100। ये लिख सकते हैं ना अपन। पॉइंट को उड़ा के नीचे 10 लगा दिया मैंने। एक जीरो से एक जीरो क्या हो गई? कैंसल। तो कितना आ गया? 980। कितनी वैल्यू आई इसकी? 980 आई है। किस में आई? सीजीएस में। सीजीएस में मात्रक पता चल गया। देखो यहाँ पे मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, एमकेएस में। सीजीएस में क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू आ चुकी है? जी की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो मैं आई होप आपका ये आंसर एकदम सही आया होगा। जी बराबर 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कौन सी पद्धति में? सीजीएस पद्धति में। एमकेएस पद्धति में क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जबकि सीजीएस पद्धति में देखो, सीजीएस पद्धति में क्या आया? 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको मैंने ये अच्छी तरीके से बता दिया है कि जब आप किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करते हो, तो उस भौतिक राशि का परिमाण परिवर्तित होता है। उस भौतिक राशि का केवल परिमाण परिवर्तित होता है, उसकी विमा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी विमा अपरिवर्तित रहती है। देखो अगर आप यहाँ पे इसकी विमा निकालोगे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की, वो वापस से क्या आएगी? m0 L1 t की पावर -2 आएगी। तो विमा अपरिवर्तित रहती है, और विमा को आपने एबीसी से लिखा है, इसलिए हम क्या करते हैं? इन दोनों पद्धतियों के ऊपर पावर एबीसी लेके चलते हैं। ऐसे नहीं कि भाई m1 के लिए अपन ने a1 माना, m2 के लिए आप a2 मानोगे, गलत है। m1 अपॉन m2 की पावर a मान के चलते हैं, क्योंकि अपन यहाँ पर ये देखते हैं कि विमा तो चेंज नहीं होगी ना, इसलिए अपन दोनों के ऊपर पावर a लगा देते हैं। m1 m2 पे, l1 l2 पे अपन पावर b लगा देते हैं, और t1 अपॉन t2 के ऊपर भी अपन पावर c लगा देते हैं। मतलब सेम पावर लगा देते हैं, कहने का मतलब। ठीक है ना? सेम पावर लगाई मैंने a b c दोनों के ऊपर। तो विमा अपरिवर्तित रहती है, जबकि परिमाण चेंज होता है। देखो पहले परिमाण कितना था? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। अब परिमाण कितना हो गया? 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो परिमाण चेंज होता है जब आप एक मात्रक से दूसरे मात्रक में इसको परिवर्तित करोगे, लेकिन इसकी विमा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये था विमीय विधि का जो दूसरा उपयोग था, उसके ऊपर बढ़िया सा न्यूमेरिकल। आज हम पढ़ेंगे विमीय विधि का तीसरा एप्लीकेशन, तीसरा उपयोग। ठीक, तो देखो मिटा देते हैं इसको स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपकी किताब में बढ़िया बढ़िया इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, तो देखना कोई एक न्यूमेरिकल अगर छूटा हो तो आप अपनी तरफ से उसको ट्राई करना। ठीक, अब तीसरा उपयोग, विमीय विधि का तीसरी एप्लीकेशन, 3 नंबर। ठीक है, 3 नंबर। तो 3 नंबर क्या है? तो देखो याद रखना है, तीसरा उपयोग यह है कि विमीय विधि द्वारा, विमीय विधि द्वारा दो या दो से अधिक, विमीय विधि द्वारा दो या दो से अधिक
भौतिक भौतिक राशियों के मध्य संबंध ज्ञात करना, ऐसे कर ले, उनके बीच का रिलेशन देखना, ये विमीय विधि का तीसरा उपयोग हो जाएगा। विमीय विधि द्वारा दो या दो से अधिक भौतिक राशियों के मध्य संबंध ज्ञात करना। ठीक है, दो या दो से अधिक भौतिक राशियों के मध्य संबंध ज्ञात करना, वो भी हम किससे देखेंगे? विमीय विधि से। देखो इसकी ये एप्लीकेशन की जो थ्योरी है ना वो इतनी है, अब इसको अगर समझना है तो इसके ऊपर अपन को क्या करना पड़ेगा? न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे, ठीक है ना, तभी इसका कॉन्सेप्ट है, जो ये बात लिखी गई है, तभी ये हमें क्या होगी? हजम होगी। तो हम अब क्या करते हैं, इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। दो या दो से अधिक भौतिक राशियों के मध्य संबंध ज्ञात करने के लिए, संबंध बताने के लिए, संबंध स्थापित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? विमीय विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आपने पढ़ा होगा कि F इज इक्वल टू एम ए होता है, ये सूत्र होता है F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितनी भौतिक राशियां है? 3 भौतिक राशियां है, एक बल हो गया, एक द्रव्यमान हो गया, एक त्वरण हो गया। तो दो तो होनी चाहिए कम से कम, एक थोड़ी होगी। दो या दो से अधिक होनी चाहिए, दो तो होनी चाहिए, मिनिमम दो तो होनी चाहिए, दो से ज्यादा होगी तो चलेगा। ठीक, अब देखो इन तीनों भौतिक राशियों में देखो संबंध क्या हुआ? F इज इक्वल टू एम ए। अब ये वाला सूत्र है ना, ये वाला जो सूत्र है, हम विमीय विधि द्वारा क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। अब प्रूफ करने का तरीका क्या है वो देखते हैं हम, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे, अगर न्यूमेरिकल ऐसे एग्जाम में आते हैं, ए भाई बल दे रखा है, एक वस्तु का द्रव्यमान m है, उसमें उत्पन्न त्वरण a है, तो बताओ कि जो बल है वो द्रव्यमान और त्वरण पर किस प्रकार निर्भर करेगा, मतलब उनके मध्य संबंध क्या आएगा, ये आपको एग्जाम में पूछता है। ठीक, तो इसका एग्जांपल लेके चलते हैं अपन। ठीक है, इसका एग्जांपल लेके चलते हैं। इसका क्वेश्चन लिखो आप, पहले क्वेश्चन लिखो आप। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, दे रखा है एक वस्तु पर आरोपित बल, एक वस्तु पर आरोपित बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब कौन कौन से कारक है, तो एक नंबर दे रखा है आपको। अब आपको एक नंबर दे रखा है वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु के द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं अपन? स्मॉल m से। एक तो द्रव्यमान पर निर्भर कर रहा है, एक वस्तु आपने क्या किया, उस वस्तु पर बल लगाया, बल आरोपित किया। ठीक, तो जो बल है F, बल को किससे लिखते हैं अपन स्टूडेंट्स? F से, फोर्स, वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, ये कह रहा है। और बोल रखा है वस्तु में उत्पन्न त्वरण, वस्तु में उत्पन्न त्वरण, वस्तु में उत्पन्न त्वरण ए पर। ठीक है, तो दो कारकों पर निर्भर करता है बल, एक तो वस्तु के द्रव्यमान पर, एक वस्तु में उत्पन्न त्वरण पर। ठीक, फिर बोला है अपन को, तो पूछा है करता है, ये बोल दिया। अब पूछा आपको वस्तु पर आरोपित बल F, कोमा लगा दिया। फिर बोला है
द्रव्यमान m व त्वरण a से, मतलब बल, द्रव्यमान और त्वरण के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। इनके बीच का रिलेशन क्या है, फॉर्मूला ज्ञात करना आपको। ये देखो क्वेश्चन उतार लो पहले आप। क्या बोल रखा है, एक वस्तु पर एक बल है, वो आरोपित किया गया, बल लगाया गया, और जो बल है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और वस्तु में उत्पन्न त्वरण पर निर्भर करता है। फिर पूछा है कि वस्तु पर आरोपित बल, द्रव्यमान और त्वरण ए के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। तो देखो ये टॉपिक क्या बन गया, दो या दो से अधिक भौतिक राशियों के मध्य संबंध ज्ञात करना। ठीक, और दो या दो से अधिक भौतिक राशियों के मध्य, दो या दो से अधिक भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए, संबंध ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, विमीय विधि का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करेंगे, विमीय विधि का उपयोग करेंगे। तो ये वाला जो रिलेशन होगा, ये वाला जो रिलेशन होगा वो किसकी सहायता से ज्ञात करेंगे, विमीय विधि की सहायता से। और विमीय विधि का उपयोग करने के बाद, विमीय विधि का उपयोग करने के बाद बल F, द्रव्यमान और त्वरण में जो संबंध अपन को मिलेगा वो मिलेगा F इज इक्वल टू ma। क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू ma, ये अपन को मिलेगा, लास्ट में मिलेगा। अभी अपन को पता नहीं कि भाई F, M और A पर कैसे डिपेंड करता है। भाई M बटा A भी हो सकता है, A बटा M